हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम न्यूज़। और काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे थे कि डीवी के लिए अंतिम रैंक तक कहाँ तक हम मान के चलें कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर डायरेक्ट लिंक की बात करें तो उसके लिए अलग सिनेरियो रहेगा और वेटिंग वगैरह का अलग सिनेरियो रहेगा, ये आप लोगों को पता भी है। अगर 1 साल की वेटिंग वाला रूल लागू होता है, तो मेरे हिसाब से जहाँ तक जिन बच्चों का ओबीसी वालों का जनरल में डीवी हुआ है, मेबी उनका चांस आ जाए। लेकिन देखते हैं उन चीज़ों को कैसे आगे-आगे रखते हैं। अभी हम बात करते हैं कि डीवी का अंतिम अवसर दिया गया जो स्टूडेंट में सेकंड लिस्ट और फर्स्ट लिस्ट के बाद में। अब अंतिम रैंक तक जो सिलेक्शन है वो कहाँ तक हो सकता है? अगर हम डायरेक्ट लिस्ट की बात करें तो कहाँ तक आपके सिलेक्शन होने के चांस हैं, उसकी अगर हम बात करेंगे। और दूसरी चीज़ काफ़ी सारे लोग जो मुझे पूछ रहे थे कि केस का क्या रहा, है ना? उसकी भी मैं आगे आपको अपडेट दूँगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ तक जो है सिलेक्शन होने की उम्मीद है आपकी। मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो के अंदर बता दिया था मोटा-मोटा कि यूआर के अंदर मेल की जो कट ऑफ है वो किस हिसाब से देखने को मिलेगी आपको। यूआर की बात करें तो आपको लगभग-लगभग जो सिलेक्शन के लिए यूआर के अंदर आपके नंबर जो है वो 154 से 155 नंबर तो होने चाहिए, ठीक है? वहीं पे अगर फीमेल की बात करेंगे तो वही आपके 100 लगभग-लगभग 141 से 142 नंबर होंगे, ठीक है? तो आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांस रहेगा। और अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए आपको 100 147.5 से आपको लगभग 149 नंबर तक देखने को मिल जाता है, वेरिएशन आ सकता है, ठीक है? आपको इसको 148 के ऊपर ही मान के चलो क्योंकि जो कैंडिडेट है वो लिस्ट के बाद में पता चलेगा कि किस हिसाब से निकले हैं ना, 147.5 से 149 यहाँ पे 149 के ऊपर आप एकदम श्योर मान सकते हो। वहीं पे अगर हम फीमेल की बात करेंगे, तो ये जो लगभग है फीमेल वाला ये 135.5 से 136.5 के बीच में वैरी करेगा, ठीक है? अगर हम बात करें एमबीसी की, एमबीसी वाले जो स्टूडेंट हैं, वो आप मान सकते हो कि 142 से 143 के बीच में। और फीमेल है, फीमेल का जो है 124.5 से 125 125.5 तक, ठीक है? इतना वेरिएशन रहेगा, 125.5 तक। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है, वो आपकी 142 से लेकर 143.5 के बीच में जा सकती है, ठीक है? ये मैं फर्स्ट लिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपके चांस है कि आपको फर्स्ट लिस्ट में ही जगह मिल जाए। बाकी तो देखो, जो लोग जॉइन नहीं करेंगे, उनका एक अलग सिनेरियो रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे फीमेल के अंदर ईडब्ल्यूएस जो फीमेल है, उनके अंदर जो कट ऑफ है, वो 130 से लेकर 131.5 के बीच में वैरी करेगी। और एससी और एसटी की बात करें, तो एससी मेल के लिए आपको कम से कम 135 नंबर होने चाहिए। एसटी मेल के लिए आपके पास कम से कम 126 नंबर होने चाहिए। वहीं पे एससी फीमेल की बात करें तो लगभग-लगभग आपके पास 122 नंबर होने चाहिए। एसटी मेल की बात फीमेल की बात करेंगे तो लगभग आपको 119 नंबर चाहिए। ऐसा कुछ सिनेरियो रहेगा, ठीक है? नीचे वाली जो कैटेगरीज़ है उनमें थोड़ा-सा वेरी करता है, आप लोगों को पता है। एक्यूरेट बताना थोड़ा-सा मुश्किल है। अगर मैं नेक्स्ट रैंक की बात करूँ कि आप कहाँ तक रैंक है, वहाँ तक चांस है कि आपकी फर्स्ट लिस्ट में ही आपको नंबर मिल जाए, ठीक है? तो यहाँ पे आप यूआर देख रहे हो, यूआर के लिए 12,850 और फीमेल के लिए 43,200 की रैंक रहेगी। ओबीसी के लिए 22,550 और 63,350 फीमेल के लिए। एमबीसी के लिए 39,365 और 126,210 है वो एमबीसी के लिए रहेगी यहाँ पे, जो फीमेल है उनके लिए। ठीक है? ईडब्ल्यूएस की बात करूँ मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो यहाँ पे 38,400 और 144,300 60 तक जो है फीमेल का सिलेक्शन है। एससी की बात करें तो मेल का जो है 168 165 से और ऊपर 172,070 तक, ठीक है? एसटी की बात करें तो 118,420 और 172 फीमेल के लिए जो है वो कट ऑफ जो रैंक है वो सुरक्षित है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या सिनेरियो बैठेगा, देखिए फिलहाल के लिए जो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया होगा, कोई भी और में सिलेक्शन होगा, तो उन्होंने भी डीवी करवाई है। जहाँ तक जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता आप डीवी करवाती हैं, ठीक है? डीवी के चलते-चलते मान लो काफ़ी सारे फर्स्ट ग्रेड उनका रिजल्ट आया है, ठीक है? इधर रेलवे का पेंडिंग है रिजल्ट। अगर सारी चीज़ें क्लियर बाय क्लियर होती चलती चली जाती है, तो उसमें चांस है कि आपकी और कट ऑफ गिर जाए या फिर वेटिंग वाला जो रूल है वो लागू हो जाए तो काफ़ी आपको राहत देखने को मिल सकती है। वेटिंग वाला रूल जो है वो सबसे ज़्यादा 4th ग्रेड के अंदर ही काम करेगा। क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसी अब यहाँ पे आप देखते हो फर्स्ट फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये सारी होगी, ठीक है? आगे आपके एलडीसी वाले ये क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? आगे अगर कांस्टेबल भी होती है तो वो भी क्लियर होने के चांस रहते हैं। आप देख लिए काफ़ी सारी वैकेंसी जो है 1 ईयर के अंदर कंप्लीट होगी। इधर देखेंगे तो ग्रुप डी की, ठीक है? सेंटर की बात करूँ तो मैं 32,000 के आस-पास जो वैकेंसी है वो क्लियर हो जाएगी। ग्रुप डी की 2024 सॉरी एनटीपीसी वाली एनटीपीसी 2024 की जो है उनका रिजल्ट पेंडिंग है, लगभग 8,000 वैकेंसी उसमें है। अब की बार भी 8,000 के आस-पास वैकेंसीज़ है, ठीक है? एसएससी सीजीएल के अंदर अभी जो रिजल्ट आया है उसके अंदर लगभग 15,000 के आस-पास वैकेंसी है। आगे एसएससी एमटीएस तो 1 साल का जो वेटिंग वाला रूल है ना, 1 साल का जो वेटिंग वाला रूल है, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब ये चीज़ सोचिए कि हाँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं सेंटर का कितना ही फ़र्क पड़ जाएगा, कितने कॉमन निकल जाए। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर एक कॉमन निकलता है और नीचे से एक स्टूडेंट सेलेक्ट होता है, वो एक स्टूडेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ पे नंबर आते हैं। अब सिनेरियो ये है कि जिन्होंने जनरल के अंदर भी डीवी करवाया ना ओबीसी वाले, उनका भी सिलेक्शन होना नहीं होगा, क्योंकि जनरल की जो लास्ट कट ऑफ है वो 144 के आस-पास है, जबकि ओबीसी की जो कट ऑफ वो वेरी करेगी, वो 148 के आस-पास वेरी करेगी। तो इस चीज़ का काफ़ी रहेगा कि आप डीवी जनरल में करा रहे हो, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे 1:2 होता है। अगर डेढ़ गुना होता है तो काफ़ी लोगों को उम्मीदें ज़्यादा हो जाती है ना। आप 2 गुना के अंदर ले लेते हो तो उम्मीदें ज़्यादा होती है, लोग पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं, ये देखते हैं कि कितने में सिलेक्शन हो जाएगा, कहाँ तक जाएगी रैंक। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपकी इन रैंक में आ रही है तो आपके चांस हैं, ठीक है, आपका हो भी जाएगा। लेकिन अगर इससे आ रही है तो आप अपनी पर्टिकुलर तैयारी है वो जारी रखें। हो सकता है आपकी किसी और एग्ज़ाम में हो जाए। वेटिंग वगैरह का आएगा तो आ जाएगा, आपको क्या दिक्कत है? वो तो आपके डॉक्यूमेंट तो जमा है ही, आपको सीधे जॉइनिंग ही लेनी है। तो इन चीज़ों पे भी आपको फोकस करना है कि आगे जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और जो स्टूडेंट जिनकी जिनकी देखिए एज अच्छी खासी है ना, उनके लिए मैं एक ही सलाह दूँगा। ये फ़ायदेमंद है, देखिए आपके लिए मैं अभी बता देता हूँ।
जब आप जो है बड़ी एग्ज़ाम्स को टारगेट कीजिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। टीचर का एग्ज़ाम है, अभी टीचर की वैकेंसीज़ आने वाली है, क्योंकि राजस्थान के अंदर अब आगे बहुत ही कम चांस है कि आपकी एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीटी है, सीटी वो दिसंबर तक होगी और दिसंबर तक के बाद आपकी पता नहीं कब कहाँ जाके क्या चीज़ें होंगी, तब तक आपको कैरी ऑन रखेगी तैयारी। लेकिन आप लोग जो है जैसे फर्स्ट ग्रेड होगी, सेकंड ग्रेड होगी, इनकी लंबी तैयारी करोगे तो थोड़ा जो है पढ़ाई से जुड़े रहोगे और तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। वन डे एग्ज़ाम का ये होता है कि काफ़ी दिन तक तो पता नहीं चलता, फिर एग्ज़ाम्स के टाइम में पढ़ते हो तो आपका स्कोर उतना बेटर नहीं हो पाएगा। यही चांस है कि जो स्टूडेंट अ, यूपीएससी करने वाले आरएस निकाल लेते हैं, ठीक है? और आरएस करने वाले पटवारी निकाल लेते हैं, वीडियो निकालते हैं, क्योंकि उनको पता है, उनको डेली पढ़ना है, ठीक है? आरएस की वैकेंसी बड़ी टारगेट के अंदर आती है, इसलिए लोग पढ़ते रहते हैं, वही जाके बीच में फिर सिलेक्शन ले लेते हैं ना? तो ये चीज़ें हैं, इसलिए आप लोगों को बड़ी तैयारी का टारगेट करके आपको पढ़ते रहना है, जब भी सिलेक्शन होगा। आज के टाइम में एकदम से अचानक से आके आप किसी भी दौड़ का हिस्सा बनोगे, तो ज़रूरी नहीं है आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि यंग जनरेशन के जो स्टूडेंट आ रहे हैं, उनके पास टाइम है और वो पढ़ रहे हैं, है ना? अलग-अलग चीज़ों से आपके टाइम में आपको हो सकता है इंग्लिश वीक हो, मैथ वीक हो ना, तो उस चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। केस के लिए मैं अलग से बता दूँगा वीडियो के अंदर। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।